बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। भारत इस वक्त परेशान है, डेस्परेट है और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है। इस हिजान की, इस परेशानी, इस बेचैनी और बेताबी की वजह है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन और पाकिस्तान के दरमियान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा। अब भारत ने अपने लिए मुतबादिल तलाश करने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। बातें हो रही हैं एक नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, जो मुमकिना तौर पर इंडिया को यूरोप के साथ मिलाएगा। इस वीडियो में मैं चंद तस्वीर आपके सामने रख दूंगा, इसका एक मुमकिना नक्शा वो आपके सामने रख दूंगा और कौन से ममालिक इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये जो मंसूबा जिसकी बातें हो रही हैं, ये मुतबादिल मंसूबा भारत के बाद मगरबी एशियाई ममालिक से होता हुआ यूनान और यूनान के रास्ते यूरोप और भारत को मिलाएगा। ये मंसूबा क्यों ज़रूरी है और इससे पहले जिस मुतबादिल मंसूबे पर काम हो रहा था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भारत के लिए किस किस्म के मसाइल उस मंसूबे में आए, वो आगे बढ़ता हुआ क्यों नज़र नहीं आ रहा, इसकी तफसील मैं आपके सामने रख दूंगा। आप लोगों को मालूम है कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के 3 बर्रे आज़मों को, वैसे तो इसके हवाले से जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन फ़िल वक्त अगर बात की जाए तो 65 से 70 ममालिक, दुनिया की 62% आबादी, दुनिया के GDP का 30% से ज़ायद बनता है। और अगर पेट्रोलियम या तवानाई वसाइल की बात की जाए तो पूरी दुनिया के 75% तवानाई वसाइल इन ममालिक में मौजूद हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। ये तजारती सड़कों का जाल है और अब चंद सालों की बात है कि मशरिक और मगरिब के दरमियान कनेक्टिविटी हो जाएगी। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इस हवाले से एक बहुत ही अहम मंसूबा है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी खिलाफ है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के भी, और इनके खिलाफ साजिशें भी करता रहा है। एक तो भारत लार्जर गेम प्लान में, जो अमेरिका का लार्जर गेम प्लान है इस दुनिया के हवाले से, उसमें चीन के खिलाफ और अमेरिका के साथ खड़ा है। एक ये वजह है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो भारत मुतनफ़िर नज़र आता है। और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से भारत ये कहता है, क्लेम करता है कि ये, क्योंकि इसका रूट गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता है और वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, लिहाजा वो इसको तस्लीम नहीं करते। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो अगले 4 से 5 सालों में भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, जब साउथ ईस्ट जो एशियन नेशंस हैं, आसियान रीजन के ममालिक हैं, उनके और यूरोपीय मंडियों के दरमियान जो है वो एक राब्ता बन जाएगा, उनको रसाई मिलेगी पाकिस्तान के CPEC के रास्ते। तो दुनिया भर के जब ममालिक आपस में ट्रेड कर रहे होंगे और इस शॉर्टेस्ट रूट को इस्तेमाल कर रहे होंगे, और उसकी वजह से एक तो वक्त की बचत है। जो साजो सामान इन ममालिक से यूरोप ले जाने में 40 से 45 दिन लगते थे समंदर के रास्ते, अब वो मुख्तलिफ जो शॉर्टेस्ट रूट्स हैं उनसे होता हुआ इन ममालिक की मंडियाँ आपस में कनेक्ट होंगी। 11 से 12 दिन लगेंगे किसी प्रोडक्ट को पाकिस्तान के रास्ते यूरोप पहुंचने के लिए, और फिर जो उसकी कॉस्ट है, पैसा है, वो बहुत कम लगेगा। तो जो इंडिया का एक्सपोर्टर है, जो उसका ग्रोअर है, उसको एक मुतबादिल चाहिए, या तो वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इस्तेमाल करे, या फिर उसके पास मुतबादिल रूट मौजूद हो। अब माजी में जो रूट जिसके हवाले से भारत मुतबादिल के तौर पर काम कर रहा था, और बल्कि बहुत पहले से कर रहा था, सन 2000 से इन्होंने एक मंसूबा मुख्तलिफ ममालिक के साथ डिस्कशन की स्टेज में आया, जिसमें बात की जा रही थी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसमें ईरान के रास्ते, ईरान की बंदरगाह चाबहार और मुंबई को मिलाया जाए, और उसके बाद ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया में, और फिर रूस के साथ। उसमें जो ममालिक हैं, एक तो मंसूबा वो है कि जिसमें ईरान के रास्ते भारत को मिलाया जाए अफ़गानिस्तान से, और फिर ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। अब अफ़गानिस्तान का मामला ये है कि वहाँ पर तालिबान की हुकूमत मौजूद है, और भारत को ये बात समझ आ गई है कि अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी ख़ास तौर पर ईरान के रास्ते मुमकिन नज़र नहीं आती। दूसरा जो मंसूबा था यूरोप की तरफ जाने का, उसमें ईरान के बाद आज़रबाईजान, आर्मीनिया, रूस और उसके रास्ते फिर मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए यूरोप जाने का मंसूबा था। अब आप सब लोगों को मालूम है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मामले पर गुज़श्ता साल जंग हुई, अभी तक हालात ठीक नहीं हैं, और अब आज़रबाईजान और ईरान के
के दरमियान भी मसाइल आ गए हैं। ईरानी ट्रकों को जिस तरीके से सरहद पर रोका गया, उनके दरमियान बहुत टेंशन चल रही है। तो भारत को एक बात समझ आ गई है कि मुतबादिल रूट जो है उसके लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका मुस्तकबिल भी कोई रोशन नज़र नहीं आता। इधर से अफगानिस्तान के मसाइल हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसने भारत की नींद हराम की हुई है कि या तो उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मानना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मानना होगा, या फिर अपने एक्सपोर्टर के लिए उसको कोई मुतबादिल रूट तलाश करना पड़ेगा। और अब उसी सिलसिले में जो है वो कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया। उसके बाद मैं ग्रीक सिटी टाइम्स उसको देख रहा था, उसमें भी ये इंफॉर्मेशन आई है कि अगले महीने दुबई में होने जा रहा है सरबनियास फोरम। सरबनियास फोरम जो है ये मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसका आगाज़ किया था। बेसिकली सरबनियास जो है वो एक जजीरा है, मुत्तहिदा अरब अमारात के समुद्री हदूद में मौजूद है। और इसी के तर्ज के, इसी नाम के ऊपर जो है मुख्तलिफ जो अरब लीग के ममालिक हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक के ममालिक हैं और एशियाई ममालिक हैं, उनके दरमियान राबतों के हवाले से, बातचीत के हवाले से एक डिप्लोमेटिक फोरम है। इसका इजलास होगा दुबई में और वहाँ पर एक मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात होगी, मैं आपको बता देता हूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र यानी कि इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इसराइल और भारत के वज़राए ख़ारजा के दरमियान। इसमें ग्रीस के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी शामिल होंगे मुमकिना तौर पर। और ये ममालिक बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉरिडोर की जो मुंबई को मिलाएगा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात से सऊदी अरब, सऊदी अरब से मिस्र, वहाँ से इसराइल और इसराइल के बाद बहीरे रूम में साइप्रस जिसको किब्रस कहते हैं, और उसके बाद ये जाकर मिलेगा यूनान से, और यूनान के रास्ते फिर यूरोप के साथ भारत को कनेक्ट कर देगा। अब आप लोगों को मालूम है कि साइप्रस के हवाले से, किब्रस के हवाले से, नॉर्दर्न साइप्रस जो है उसको तुर्की कंट्रोल करता है और जो बाकी साइप्रस किब्रस का हिस्सा है उसके ऊपर ग्रीस का कंट्रोल मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा इसमें इन्वॉल्व है इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में। और भारत जो है बाकायदा उन जो है वो तुर्की को भी टेक ऑन कर रहा है इस सारे मामले में। यूनान और तुर्की के दरमियान टेंशन्स चलती हैं। तो ये मंसूबा जो है इसके हवाले से भी इसराइल तक तो मामला समझ आता है। इसराइल के बाद साइप्रस में इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ही अहम सवाल होगा। लेकिन ये एक डिस्कशंस की स्टेज के ऊपर है। भारत को फौरी हल चाहिए और फौरी हल होता हुआ नज़र नहीं आता। अगरचे सड़कों का कुछ ना कुछ जाल इन ममालिक के दरमियान मौजूद है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी इतनी बनाना कि इंडियन मार्केट्स जो हैं उनको यूरोप तक रसाई मिल जाए, ये फिल वक्त और फौरी तौर के ऊपर मुमकिन नज़र नहीं आता। मसला भारत का ये है कि अगर सी पैक और BRI ऑपरेशनल हो जाता है, जिस तरीके से उसकी टाइमलाइन है, अगले चंद सालों में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इन रास्तों से तजारत होने लगती है, तो भारत का जो एक्सपोर्टर है वो बहुत दबाव डालेगा इंडियन गवर्नमेंट पर कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूरोपीय मंडियों तक पहुंचने में 40 से 45 दिन लगते हैं, और जो उसके ऊपर कॉस्ट आती है, पैसा लगता है, वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पैसा जो है वो टैरिफ देना पड़ता है, जो पैसा देना पड़ता है जिस जो समंदर के रास्ते तजारत होती है उसके किराए की मद में, कार्गो के चार्जेस की मद में। अगर टन्स में बात की जाए तो 15 टन सामान जो है वो अगर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो भारत जिस मुतबादिल के तौर पर सोच रहा था, अगर उसको भी इस्तेमाल करें तो $2500 जो हैं वो 15 टन के सामान के ऊपर कमी आ जाती है उस टैरिफ में, जो अगर दूसरे रास्तों से, समंदरी रास्तों से सामान को पहुंचाने की यूरोप कोशिश की जाए। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। अभी ये इनिशियल स्टेज में है। सरबनियास फोरम में किस तरीके से इसके ऊपर बात होती है, और अगर बात हो भी जाए तो एक बात तय है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ना तो कोई तोड़ हो सकता है, लेकिन भारत को एक फौरी तौर पर रिलीफ ज़रूर फराहम कर सकता है जिस दबाव से वो बचना चाहता है। एक मुतबादिल चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का तलाश करना चाहता है। ये तफसीलात हैं। और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से भारत किस किस्म की साजिशें कर रहा था आपको मालूम है। पाकिस्तान में किस किस्म के इंसिडेंट्स हुए, उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान उसके हवाले से सबूत भी जो है वो सामने रख चुका है पूरी दुनिया के। लेकिन 2 मेजर डेवलपमेंट्स, एक तो ईरान का
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनना, ईरान के और चीन के दरमियान 25 साला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तकरीबन 400 अरब डॉलर की ये होना, ये एक डेवलपमेंट है जिसने भारत को यह एहसास दिलाया कि उन्हें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अलावा कोई मुतबादिल तलाश करने की ज़रूरत है। और दूसरी डेवलपमेंट थी अफ़गानिस्तान की, जहां पर भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, लेकिन अब वहां पर जो सियासी हालात हैं वो भारत के लिए साजगार नज़र नहीं आते। ये सारा मामला जो है वो बहुत एक तो दिलचस्प भी है और किस तरीके से अनफोल्ड होता है, इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो मैं आने वाले दिनों में अपने चैनल के ऊपर कवर करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।